तो पैशन फॉर ऑन पैसिव, मैं आपको फ्रैंकली मेरा स्टोरी बताऊंगा। एंड क्योंकि हम सब पैशनेट है, अलग अलग पैशन होते हैं। जब भी मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, तभी सॉरी वो लंबी स्टोरी नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। तो बेसिकली मैं वेबिनार्स देखता था ऐश के, और मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि जो उनके वेबिनार्स बहुत बड़े होते थे, तो समहाउ ना रात को नींद लग जाती थी। प्रैक्टिकली ये लेवल से मैंने स्टार्ट किया था। और तभी मैंने बाद में ऑब्जर्व किया कि अरे ये आदमी 4 घंटा 5 घंटा बोलता है, कुछ ना कुछ अलग रहेगा, कुछ यही होता है पैशन। और तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि वो असली पैशन है, उनके इंटेंशंस अच्छे हैं। और तभी से मैंने स्टार्ट किया कि मेरा भी उतना लेवल का पैशन होना चाहिए। एंड होपफुली अभी तक वही पैशन है। अभी भी मेरे को लाइक फॉर्चुनेटली मेरे को 2 बार हैदराबाद को जाने को मिला। उसका एडवांटेज क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। हैदराबाद को जाने पे डेफिनेटली पैशन तो उधर, यानी तो बहुत कुछ फायदा हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट कि मेरे को उनका जो मर्चेंट एज ए रिटर्न गिफ्ट मर्चेंटाइज आया, तो उसमें टी शर्ट्स आए, उसमें बॉटल आई, उसमें कप आया। तो मैं उठते, क्या बोलते हैं कि उठते जागते वॉटेवर पूरे 24 आवर्स में कुछ ना कुछ ऑन पैसिव का यानी एटलीस्ट ख्याल रहता है। नहीं तो मैं चीजें यूज करता हूँ, यानी सुबह उठ के चाय पीता हूँ तो ऑन पैसिव का कप है, बाद में बॉटल ऑन पैसिव का बॉटल है, नेक्स्ट है लैपटॉप है मेरा ऑन पैसिव ऐश ने दिया है। हेडफोन्स नहीं, हेडफोन्स भी दिए थे लेकिन अभी मैंने चेंज किए हैं। तो ये बेसिकली अगर आप लोग को सिर्फ समझता है वो कि रात को जागता है, लेकिन पैशन पहली बार मैं बता रहा हूँ कि ये सब हो रहा है। और तो मैं उठते जागते ऑन पैसिव है। इवन मेरे रिलेटिव से जब भी मैं बात करता हूँ, मैंने बहुत फैमिली फ्रंट सैक्रिफाइस किया है। मे बी आगे जाके कभी जब ये ऑन पैसिव लॉन्च होता है तभी मैं स्टोरी बताऊंगा। लेकिन वो भी है, तो वही है कि वो एक पैशन होता है। और बहुत लोग बोलते हैं सर आप रात को जागते हो, वो वेबिनार अटेंड करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बोलता हूँ कि अगर आपके अंदर पैशन है ना, आप कुछ ना कुछ वेज फाइंड आउट करेंगे कि आप रात को कैसे जागे। डेफिनेटली सभी को रात को नींद आती है, इंडिया का टाइम ये रहता है, लेट रहता है। लेकिन अगर आप सच्चे मन से अगर आपके बिजनेस को प्यार करते हो और अगर आपका सच्चा पैशन है, आप मे बी आप दोपहर पर सोओगे। आई थिंक सबको लग्जरी नहीं मिलती वो क्योंकि ऑफिस या व्हाटएवर रहता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप ये आपका बिजनेस है, आपका पैशन होता है ना, वो यानी इंटरनली डेवलप होता है। ये ऐसा नीरज बता के, गुस्मिंदर बता के कुछ नहीं होने वाला है, या कोई लीडर बता के। ये अंदर से अंदर जो इंटरनल फीलिंग है। और जब भी वो पैशन आता है ना, ऑटोमेटिकली चीजें होती जाती है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि यही पैशन है। और मेरे को पैशन है ऑन पैसिव का, है और रहेगा। तो वही है सिर्फ। तो वही है कि हर एक का अलग अलग पैशन होता है। तो बने रहिए ऑन पैसिव में। आई थिंक हमारे सीईओ का पैशन देखे, सिंपल, वो 2 या 3 वर्ड्स बोलते हैं, डू और डाई। सिंपल, डू और डाई। लाइक वो बहुत यही दुबई को मैनेज करते हैं, इंडिया को मैनेज करते हैं, यूएस को मैनेज करते हैं। आई थिंक कहाँ किस टाइम पे सोते हैं, आई गॉड नोस। और ये सब किसके लिए करते हैं? ये हमारे लिए सब करते हैं। तो ये जो उनका पैशन है ना, वो कैरिड फॉरवर्ड हुआ है। क्योंकि बहुत सी चीजें हम बोलते हैं ना कि
जिस टाइम और जो 5 लोगों के साथ आप टाइम बिताते हैं, समहाउ उनके हैबिट्स आपको लगते हैं। तो वैसे ही है कि उनके वेबिनार सुनते सुनते उनके माइंडसेट जानते जानते वो ऑटोमेटिकली माइंडसेट हमारे इधर आ चुकी है, हमारे हमारे इधर पैशन आ चुका है, हमें वो अभी पैशन दिख रहा है। तो और फिर से मैं बोलूंगा, ये पैशन है होता है ना, वो इंटरनली होता है। ये बाहर से कोई बता के चलो ठीक है बताएगा, लेकिन वो जब तक आपके अंदर की वो क्या बोलते हैं वो आई थिंक अमर अकबर एंथनी में डायलॉग था कि वो किसी को मिलता है और तभी वो अपने किसी को बताता है, आई थिंक कि वो आपके अंदर की घंटी जब तक नहीं बजेगी ना, तभी तक वो पैशन नहीं आएगा। तो वही है कि आपके अंदर का पैशन जगाइए और बाद में जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली होंगे। तो वही बता रहे हो। थैंक यू वेरी मच। जब दूसरे कहें कि ये पागल हो गया है, इसको तो कुछ दिखता ही नहीं इसके अलावा, और डेफिनेटली मेरा भी वही हाल है, मुझे भी लोग वही कहते हैं, चाहे मेरे नियर डियर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, कोई किसी भी सर्कल से कहते हैं ताजा को पता नहीं क्या हो गया, ये तो पागल हो गए हैं। और डेफिनेटली मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि डेफिनेटली मैं ऑन पैसिव के लिए पागल ही अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि इससे अच्छा दुनिया में कुछ है ही नहीं। जब आपके पास सबसे अच्छा है तो नंबर 1 प्रायोरिटी जब आप उसको देंगे, आप उसको फोकस करके उस चीज को करेंगे तो 100% आपके उसमें सक्सेस ही सक्सेस होगी। तो इसलिए हमें अपना कान जो है वो बंद करके दूसरों की बातें नहीं सुननी है। जो यहाँ पर हम सीखते हैं, जो इस बिजनेस का फ्यूचर है, जो ऑन पैसिव का फ्यूचर है, सबसे पहले हमें परमात्मा का थैंक्स करना चाहिए कि हमें ये बिजनेस मिला है, और उसके बाद हमें ऐश सर का थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म बनाया कि यहाँ पर पूरी दुनिया में जिस पैशन के साथ वो कर रहे हैं, तो वो इस वर्ल्ड में इस टाइम एट प्रेजेंट में का तो सबसे बड़ा पैशनेट कोई है तो हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को इस हद तक ऊंचाइयों तक लेने की आज तक अथक कोशिश की है कि आने वाले टाइम में कुछ ही सालों में ये सबको पता चल जाएगा, फाउंडर्स को पता चल जाएगा कि कितना पैशन उनका अपने इस बिजनेस के बारे में है। अगर उनके पैशन का हम 10% पैशन भी अपने अंदर लाएं तो तब भी हम यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें 10% तक ही नहीं रुकना, हमें 100% अपने आप को डिवोट करना है इस बिजनेस के लिए, क्योंकि इस बिजनेस के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आपको अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली का फ्यूचर अच्छा दिखे या हो सके। तो इसलिए इसको नंबर 1 प्रायोरिटी देके करना है। तो मैंने तो इस चीज को यही समझा है कि अगर हम डेली बेस पे 1 फैमिली 1 डे, अगर एक दिन में एक फैमिली को टच कर लेते हैं, इतना छोटा सा टारगेट भी हम लेके चलते हैं और इसको हम प्रायोरिटी देते हैं और पैशनेट होकर इसको करते हैं, तो 100% लॉन्चिंग से पहले पहले हम कितने सारी लाइफ्स को वो चेंज कर चुके होंगे, लॉन्चिंग के बाद भी हम बहुत सारी लाइफ्स को चेंज कर चुके होंगे। तो ये जो पैशन है ये हमें बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें दिल से इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो भी प्रोडक्ट हमारे पड़ जाते हैं तो वो ऑटोमेशन पे चले जाएंगे, वो ऑटोमेटिक काम करेंगे, वहां पर हमें मैनुअल काम कम करना पड़ेगा, जबकि हमारे उस पे कंप्यूटर से हमारा जो प्रोग्रामिंग वही ज्यादा यूज करेगी। तो जैसे हमारी एआई हमारे प्रोडक्ट्स के साथ है, ऑटोमेशन पे वो ऑटोमेटिकली काम होता जाएगा, वैसे ही जब हमारे ब्रेन में ऑटोमेशन में हमारा ये ऑन पैसिव चलेगा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखेगा, हम जो भी करें ऑन पैसिव के लिए करेंगे, तो 100% हम इसमें सक्सेस पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करेंगे, और जितने ज्यादा लोगों को हेल्प करेंगे वही हमारी इसमें सक्सेस है। इसलिए नंबर 1 प्रायोरिटी हमने इस ऑन पैसिव को रखना है, बाकी चीजें सारी साइड पे रख के और आगे बढ़ते हुए लोगों की हेल्प करना है। और भाई मैं सर हालांकि रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, लेकिन मैं आज भी दिन के अंदर कम से कम 3 बार अपनी साइट को खोल के देखता हूँ, पढ़ता हूँ उसमें कुछ, कभी प्रोडक्ट्स के बारे में, कभी कंपनी के बारे में, और मॉर्निंग में, दोपहर में और रात को सोते वक्त 3 बार इसको लॉग इन करता ही करता हूँ मैं हर हाल में। थैंक यू सर। थैंक यू कुलवंत सिंह जी। नेक्स्ट परवेज कौशल जी, I'll give you the अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए जो नई नई चीजें जो हमारे सामने आ रही है उनको सीखना बहुत जरूरी है। थैंक यू परवेज कौशल जी।